हरियाणा की राजनीति से जुड़ी बड़ी खबर है। सीएम सैनी ने फिर एक बार कांग्रेस पर बड़ा हमला बोला है। उन्होंने कहा कि 2014 से पहले भय, क्षेत्रवाद और परिवारवाद का बोलबाला था। आज हमारा देश मिसाइल बना रहा है। भारत की अर्थव्यवस्था चौथे स्थान पर पहुंच गई है। जब से सत्ता में केंद्र की बीजेपी की सरकार आई है, तब से 11 सालों में विकास की प्रगति ही हुई है। इन 11 सालों में ऐतिहासिक बदलाव हुए हैं। बता दें, ये सब बातें सीएम सैनी ने मोदी सरकार के 11 साल पूरे होने पर कही। ये खबर भी आपके लिए बेहद अहम है, क्योंकि गर्मी ने सारी हदें पार कर दी हैं। कई जिलों में तो लू का अलर्ट जारी है। खास तौर पर सिरसा, फतेहाबाद, हिसार, जींद और रोहतक में गर्मी का असर सबसे ज्यादा दिख रहा है। माना जा रहा है कि इन जिलों में पारा 45 डिग्री सेल्सियस से ऊपर जा सकता है। इसके साथ ही राज्य के 8 अन्य जिलों में भी हीट वेव को लेकर चेतावनी मौसम विभाग ने दी है। इनमें कैथल, कुरुक्षेत्र, अंबाला, गुरुग्राम, फरीदाबाद, मेवात और पलवल शामिल है। अभी तक इस सीजन में सबसे ज्यादा गर्मी सिरसा में रिकॉर्ड हुई। गर्म हवाएं लोगों को झुलसा रही हैं और धूप में निकलना मुश्किल हो गया है। दुनिया के किसी कोने में रहने वाले हरियाणा के लोगों को सरकार ने बड़ा तोहफा दिया है। अब सरकार के जरिए एनआरआई अपने गांव को गोद ले सकेंगे। वहां अस्पताल, स्कूल, तालाब की सूरत भी बदलवा सकेंगे। सीएम सैनी के निर्देश पर हरियाणा विदेश सहयोग विभाग ने योजना तैयार कर ली है। हाल फिलहाल ऑस्ट्रेलिया, कनाडा और यूएस में रहने वाले तकरीबन 6 से 7 एनआरआई विदेश सहयोग विभाग के संपर्क में आकर अपने गांवों में विकास कार्य कराने की हामी भर चुके हैं, जिसके बाद गांवों की सूरत अब बदल जाएगी। हरियाणा के युवाओं के लिए अच्छी खबर है, क्योंकि सैनी सरकार अब पर्यटन उद्योग को बढ़ावा देने के लिए होम स्टे योजना को चला रही है। पहले ये योजना 4 जिलों तक ही सीमित थे, लेकिन अब ये पूरे प्रदेश में चल रही है। इस योजना के तहत युवाओं को ट्रेनिंग दी जाती है कि कैसे वो होम स्टे को संचालित कर आत्मनिर्भर बन सकते हैं। ट्रेनिंग के लिए उम्र की बाउंडेशन लगाई गई है। खबरों की माने तो 15 साल से 29 साल तक के युवा ही इसके लिए एलिजिबल है। अब अगली खबर किसानों से जुड़ी है, क्योंकि किसान योजना के नाम पर करोड़ों का घोटाला किया गया है, जिसका खुलासा सीएम फ्लाइंग टीम ने किया है, जिसने दिल्ली तक हलचल मचा दी है। बताया जा रहा है कि बड़े पैमाने पर प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना में गड़बड़ी की गई है। इस मामले में बैंक कर्मचारी, प्राथमिक कृषि सहकारी समिति यानी पीएसीएस के मैनेजर और लाभार्थी सीधे तौर पर शामिल हैं। सीएम फ्लाइंग ने गहन जांच के बाद नूह में 2 अलग-अलग एफआईआर दर्ज कराई है। इस बीच शराब के ठेकों से जुड़ी बड़ी खबर सामने आई, क्योंकि हरियाणा के सिरसा में 2 दिन के लिए शराब बिक्री पर बैन लगा रहेगा, जिसकी वजह आम चुनाव है। दरअसल चुनाव आयोग ने सिरसा में कालावाली नगर पालिका आम चुनाव को लेकर अधिसूचना जारी कर दी है। इसके चलते मतदान के दिन शराब की बिक्री पर बैन रहेगा। इस दौरान न तो शराब की बिक्री और परोसने पर भी पूरी तरह से प्रतिबंध रहेगा। इसके साथ ही उल्लंघन करने वालों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई होगी। ये खबर आपके लिए जानना बेहद जरूरी है, क्योंकि तेज रफ्तार ने बेटे की जान ले ली। दरअसल कुरुक्षेत्र में बाइक से मां बेटे अस्पताल में भाभी को खाना देकर लौट रहे थे, तभी रास्ते में तेल टैंकर ने टक्कर मार दी, जिसमें बेटे की मौत हो गई, जबकि मां अस्पताल में भर्ती है। वहीं सड़क हादसे के बाद टैंकर चालक मौके से फरार हो गया है, जिसके खिलाफ पुलिस ने केस दर्ज कर लिया है। इस बीच एक बड़ी खबर फरीदाबाद से सामने आई, जहां 4 बच्चों के साथ पिता ने खुद को खत्म कर लिया, जिसने इलाके में सनसनी मचा दी। बता दें, 5 के शव बल्लभगढ़ रेलवे ट्रैक पर मिले, जिसके बाद जीआरपी ने 5 के शव को कब्जे में लेकर जांच शुरू कर दी है। बताया जा रहा है कि मृतक बिहार का रहने वाला है, जिसका नाम मनोज है, जो बल्लभगढ़ की अज्जी कॉलोनी में पत्नी और 4 बच्चों के साथ किराए पर रहता था। फरीदाबाद के साथ ही गुरुग्राम से भी ऐसा ही एक मामला सामने आया, जहां एक युवक ने किराए के मकान में पंखे से लटककर खुद को खत्म कर लिया। लेकिन एक चौंकाने वाली बात यह है कि मकान मालिक के पास ना तो मृतक की कोई आईडी है और ना ही उसका नाम पता मालूम है। मकान मालिक को उसने बताया कि वो फ्लिपकार्ट कंपनी में काम करता है। फिलहाल पुलिस जांच पड़ताल में जुट गई है। अगर आप भी घर से बाहर निकल रहे हैं तो सावधान हो जाइए, क्योंकि कोरोना की रफ्तार अब बेहद तेज हो गई है। हरियाणा में दिन ब दिन कोरोना के केस बढ़ते जा रहे हैं। पिछले 24 घंटे में कोरोना के 29 नए मरीज सामने आए, जबकि 2 जिले हॉटस्पॉट बने हैं, जिसमें गुरुग्राम और फरीदाबाद शामिल है। गुरुग्राम में अब तक 85 कोरोना के मरीज पाए गए हैं। वहीं फरीदाबाद में अब तक 66 मरीजों की पुष्टि हुई है। हालांकि बढ़ते केसों को लेकर स्वास्थ्य विभाग अलर्ट मोड पर है। उसने अपील की है कि कोविड प्रोटोकॉल का सख्ती से पालन करें।